भैया 22 साल का इंतजार खत्म हो गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 2002 के बाद ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी है। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, और वही कुछ देखने को मिलता है। मतलब ये वो टीम जिससे इंडिया के अंदर नहीं जीता गया, जिससे एशिया के अंदर नहीं जीता गया, जो अपने ग्राउंड पर बांग्लादेश से सीरीज हार जाती है। और वो टीम जब एक नया जज्बा लेकर ऑस्ट्रेलिया के मैदान में उतरती है, पहला मैच तो हारा था, लेकिन उसके बाद दूसरे मैचेस के अंदर क्या तबाही मचाई है। मतलब एक तरफ बॉलिंग ने तो आके फिर बता दिया, बोला भैया हम परफॉर्म करने को तैयार है, खाली बैट्समैन से थोड़ा सा खिलवा लो, क्योंकि पहले मैच में भी बॉलर ने मैच फंसाया। दूसरे और तीसरे मैच के अंदर तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स ने मतलब पुरानी यादें ताजा कर दी। लग ही नहीं रहा था कि भाई ये 2024 की टीम खेल रही है। वो तो लग रहा था 2007, 2008, 2006 वाले जो बॉलर्स होते थे, टिका के जिनकी बॉलें आती थी, फुल बाउंसी पिचेस का फायदा उठाते थे, वही वाला रंग नजर आ रहा था। आप हारिस रऊफ को उठा के देखिए, मतलब लड़के की बॉलिंग में है सख्ती, और ले आया वो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया की कमबख्ती। मतलब क्या बॉलिंग की है यार। पिछले मैच में 5 विकेट, इस मैच के अंदर 2 विकेट। और मैक्सवेल से तो लग रहा बंदे की कोई पुरानी दुश्मनी है, वो पुरानी नफरत लेके बैठा हुआ है। इसने कहा था कि मतलब मैक्सवेल को मैं बता के आऊंगा, क्योंकि अभी तक मैक्सवेल को जो है वो आईपीएल में इंडिया के बॉलर्स मिलते थे, वो पोपू किस्म के बॉलर जो बेचारे आते हैं 130, 135 से ऊपर, उनसे जो है वो बॉल नहीं होती, और मैक्सी भैया धमाधम उनकी पिटाई लगाते हैं। तो मैक्सवेल को जाके हारिस रऊफ ने बताया, बोला मेरी जान, मतलब सामने हारिस रऊफ खड़ा है भाई। पाकिस्तान तो वैसे ही द लैंड ऑफ पेस है, यहाँ पे तो आप दरख्त को भी झाड़े 4-5 बॉलर गिर जाते हैं। और हारिस रऊफ की बॉलिंग, दूसरी तरफ शाहीन शाह की बॉलिंग, नसीम शाह की बॉलिंग, हसनैन की बॉलिंग। यार ये लड़के क्या कमाल करके आए। और एक ऐसी टीम जिसका मोरल डाउन था, जिसके पास कुछ था ही नहीं ना, मतलब हारी हुई टीम, शिकस्त खुर्दा टीम, नया कप्तान बना। लेकिन कप्तान रिजू भैया, मतलब पहले मैच के अंदर भी इसने जो कैप्टनसी दिखाई थी कि इसने कहा यार एमसीजी बड़ा ग्राउंड है, मुझे जो है वो दायरे से बाहर और बाउंड्री लाइन से पहले फील्डर लेने की जरूरत है, और लिया, उसका इसने फायदा उठाया। मतलब रिजवान जबरदस्त हो गया यार, मतलब भाई शानदार हो गया। इसी तरह हम वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान एक बेहतर कैप्टन के साथ मैदान में उतरे, तो टीम में पोटेंशियल बहुत है, और वही पोटेंशियल आज नजर आया। मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना, भाई यहाँ पे इंडिया की टीम जाती है ना, जो टेस्ट मैच में 36 बना के ऑल आउट हो जाती है, हम वनडे सीरीज मार के आ रहे हैं, मतलब हम वनडे सीरीज हरा के आ रहे हैं। जस्ट आ गई है यार। थोड़ा सा बॉबी का कॉन्फिडेंस भी बहाल हो रहा होगा, कुछ ना कुछ रन उसके बल्ले ने उगलना शुरू किए। ओपनिंग पेयर जिस तरह खेला, मतलब लोग कह रहे थे साइम अयूब ने 150 बना दी, अब नहीं चलेगा भाई, दूसरे में भी 40-45 कर गया। अब्दुल्ला शफीक जिस तरह खेल के गए, जब ये इन पिचेस पे खेल सकते हैं, कप्तान मजबूत होगा, कोचिंग अच्छी होगी, टीम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर मैदान में उतरेगी, ये आगे इंशाल्लाह एक बेहतरीन प्लेयर बनेगा। बस जरूरत इस बात की है कि आगे आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी, अब ये विनिंग का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। भैया बहुत हार गए यार, ये जीत इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए बेशुमार कामयाबियों की पेशन गोई लेकर आई है इंशाल्लाह। ये टीम वही टीम है भैया, ये बस उतर जाए ना ये अज़म लेके कि यार इनको छोड़ना नहीं है, जीत के आना है, टिका के खेलेंगे और ऐसी की तैसी डबा बजा के आएंगे सबका। तो देखिए ये करते 22 साल बाद, और वही बात सच साबित हुई है कि हारिस रऊफ ने दिखाया कि भाई मैं सिर्फ बड़ा पेसर नहीं हूं, बल्कि शुएब भाई वाली झलक दिखा रहा था लड़का। शुएब भाई 160 वाले आदमी थे, हारिस 150, 155 वाला, लेकिन झलक वही दिखाई है, उसी एग्रेशन, उसी जज्बे से खेला है। टीम इसी तरह जेल होकर खेलती रहे, वनडे के अंदर जीते, ये बड़ी बात है, वरना T20 जीतना हमारे लिए फिर आसान होता है, वनडे में हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो गुड, विश यू ऑल द बेस्ट पाकिस्तान, वेरी वेरी गुड लक, बहुत अच्छा खेलें, कांग्रेचुलेशंस।